Shivaya Namaste Bam dosto. Welcome to my channel history. This is Madhav, and today we will study about Albert Bill. So let's get started. So in under the British rule, जब ब्रिटिश रूल चल रहा था कहाँ पे इंडियंस पे, मतलब इंडिया पे जब ब्रिटिश रूल चल रहा था तो इंडियन जो जजेस थे और मैजिस्ट्रेट्स थे उनको अलाउ नहीं किया जाता था तो गिव जजमेंट्स इन केसेस इन्वॉल्विंग ब्रिटिश, मतलब जिन केसेस पे ब्रिटिश की कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट है उस पे इंडियन जजेस अपना आंसर नहीं दे सकते थे। और यही बात थी जिससे ये बिल आपको सुनने में एक तरीके से थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, वही है द इल्बर्ट बिल। ये इल्बर्ट बिल इससे बिल्कुल अलग है। जो इल्बर्ट बिल है वो पास किया गया बाय सर कर्टनी पर्जीनिया इल्बर्ट। अगर प्रोनाउंसिएशन में कुछ दिक्कत हो गई होगी तो मुझे माफ़ करना। इन 1883 में इसे पास किया। प्रोवाइडेड फॉर द ट्रायल ऑफ ब्रिटिश, ट्रायल मतलब एक तरीके से उसमें अपना योगदान देना, अपना आंसर देना ब्रिटिश और यूरोपियंस बाय इंडियन जजेस। मतलब इंडियन जजेस उस पर वो नहीं करते, जैसे लड़ाई करते हैं कोर्ट में जाकर एक तरीके से साथ देते हैं, वो इंडियन जजेस उसका नहीं दे सकते थे। बिल सॉट टू एबॉलिश द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द इंडियंस एंड यूरोपियंस। ये है जो इंडियंस और यूरोपियंस के बीच में डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था, ये बिल उसे सॉर्ट करने के लिए था, उसको एबॉलिश करने के लिए था। देयर वॉज सो ह्यू एंड क्राई ओवर द इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल बट बाय द इन यूरोपियन कम्युनिटी, यूरोपियन कम्युनिटी ने बहुत इसका विरोध किया, क्योंकि पहली बार है, हमेशा इंडियंस किसी न किसी बिल का विरोध करते थे, इसमें यूरोपियन कम्युनिटी ने बिल का वो किया। That the bill was withdrawn before it was passed in 1884, and this angered the Indians. इस इंडियंस को ये बहुत बुरा लगा, बहुत गुस्सा आया उन्हें। यूरोपियंस opposition to the Albert Bill highlighted the racial attitudes of British and led to the political unrest in India. मीन्स इंडिया में जो यूरोपियंस थे वो अपोजिशन थे, मतलब एल्बर्ट बिल का अपोजिट थे। हाँ, उन्होंने हाईलाइट किया रेशियल एटीट्यूड ब्रिटिश का, और साथ ही साथ लेट टू द पॉलिटिकल अनरेस्ट इन इंडिया, पॉलिटिकल अनरेस्ट हुआ। ये डिपेंडेड है द डिज़ायर ऑफ एजुकेटेड इंडियंस टू हैव एन ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन। इसने एक डिज़ायर पैदा किया एजुकेटेड इंडियंस में कि ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। It gave a great stimulus to the nationalist movement, leading to the establishment of Indian National Congress in the next year. मतलब स्टिमुलस का मतलब होता है प्रोत्साहन, तो इन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन दिया नेशनलिस्ट मूवमेंट को कि लीडिंग टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए कब? इन द नेक्स्ट ईयर में उसका एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए, सॉरी। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। अच्छा, ये बिल मेरे बेसिस पे तो सही था। अब ये यूरोपियन कम्युनिटी ने बहुत गलत किया। आप अपने व्यूज़ मुझे बता सकते हैं, और कुछ अगर आपको डाउट होगा तो आप पूछ लेना। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। ये एक बिल की फ़ोटो लगा दी है मैंने। सो तब तक के लिए बाय बाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।